हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, पलटू साहब ने कहा था, पलटू लिखा नसीब का संत देत है। फिर लेकिन मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच कोई संत हमारे भाग्य की लकीर बदल सकता है? उत्तर है हाँ, बदल सकता है, पर यह किसी चमत्कार या दिखावे से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हम उस बेहद सरल बात को समझ लेते हैं जिसे बाबा जी ने संगत को बार बार समझाया है। यहां हम ना तो भजन सिमरन की चर्चा कर रहे हैं और ना ही किसी कठिन साधना की। आज बात उस छोटे से काम की है जिसे करना इतना सहज है कि एक नन्हा बच्चा भी कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि उसे दिल से अपनाया जाए। संगत जी, इस सत्य को हम किसी कल्पना से नहीं बल्कि एक सेवादार के जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना से समझेंगे। यह कहानी है उस इंसान की जिसने बाबा जी की कही एक मामूली सी बात को गहराई से समझ लिया और फिर उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। बाबा जी की जिस बात को हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उस आसान की बात को इस सेवादार ने समझा और अपनी किस्मत बदल दी। ऐसा नहीं कि बदलाव धीरे धीरे आया, माली की कृपा ऐसी बरसी कि जैसे रातों रात सब कुछ बदल गया। इतना मिला कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी अगर कुछ ना करें तो भी कमी ना पड़े। लेकिन संगत जी, इस सेवादार की शुरुआत बहुत कठिन थी। एक समय ऐसा भी था जब वो गरीब के बोझ तले इतना दब चुका था कि उसे लगता था अब मेरी किस्मत शायद कभी नहीं बदलेगी। हर तरफ सीमाएं थीं, परेशानियां थीं और भविष्य को लेकर डर था। पर बाबा जी की नजर एक कृपा पड़ी और फिर जो हुआ वो पूरी संगत के लिए एक मिसाल बन गया। जी, हरियाणा के जींद जिले से ताल्लुक रखने वाले इस सेवादार का नाम है दलवीर सिंह। दलवीर सिंह एक बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और साथ साथ डेरा से भी गहराई से जुड़े हुए थे। निष्ठावान सेवक थे। बाहरी रूप से उनका जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से एक संघर्ष लगातार चल रहा, और वो संघर्ष था आर्थिक तंगी का संघर्ष। घर की जरूरतें बढ़ती जा रही थीं, आमदनी सीमित थी और आने वाला कल उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। जब भी दलबीर सिंह सत्संग में जाते या डेरे पहुंचते या किसी भी जगह पर जाते तो उनकी नजर अपने आप दूसरों पर टिक जाती। कोई महंगी गाड़ी में आ रहा है, कोई अच्छे कपड़ों में सजा धजा दिखता है। यह सब देखकर उनके मन में टीस उठती। वे अक्सर बाबा जी से मन ही मन शिकायत करने लगते कि मेरे पास तो बस एक पुरानी साइकिल है, पहनने को वही घिसे पिटे कपड़े। आपने सबको इतना कुछ दे दिया, पर मुझे ही क्यों खाली हाथ रखा? यही सोच धीरे धीरे उनके भीतर जगह बनाती चली गई। इसका असर उनकी सेवा और सत्संग पर भी पड़ने लगा। वहां सेवा और सत्संग में उनका शरीर तो मौजूद होता, लेकिन मन कहीं और उलझा रहता। जब कभी दूसरी संगत उन्हें समझाती कि शिकायत नहीं करनी चाहिए तो दलबीर सिंह कह देता कि क्यों ना करूं शिकायत। उनकी पत्नी रजनी देवी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। उनके मन में भी हमेशा शिकायतें ही उमड़ती रहती थीं। वह भी बार बार अरदास के टाइम बाबा जी से यही सवाल करते कि इतनी सेवा और विश्वास के बावजूद उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष और गरीबी ही क्यों आई। उनके पड़ोस का माहौल भी उनके लिए और जहर घोलने वाला था। आसपास के लोग अक्सर ताने मारते, डेरे वाले बाबे के पीछे पड़े रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, किसी अच्छे ज्योतिषी या तांत्रिक को दिखाओ तभी कुछ बनेगा। अब ज्योतिषी तुम्हारे ग्रहों की दिशा बदल देगा और तुम अमीर हो जाओगे। धीरे धीरे इन बातों का असर होने लगा। पड़ोसियों की बातों में आकर दलबीर और रजनी देवी ने सत्संग में जाना लगभग छोड़ दिया। अब उनका झुकाव ज्योतिषी और तांत्रिक की ओर होने लगा। वो उम्मीद करने लगे कि शायद वहां से कोई हल निकल आए। इसी बीच एक दिन उनके सेंटर में बहुत बड़ी सेवा लगनी थी। कई जगहों से छत्थे आने वाले थे। दलबीर और उनकी पत्नी भी उस सेवा में शामिल हुई। उस दिन का माहौल अलग ही था। चारों तरफ सेवा, संगत और हलचल थी, लेकिन दलबीर और रजनी देवी के मन में वही पुरानी गांठ बंधी हुई थी। सेवा के दौरान भी वे अपनी शिकायतें दोहराते रहे। एक अन्य सत्संगी से वह कह रहे थे, हम तो हर समय सेवा में लगे रहते, फिर भी सदगुरु ने हमें कुछ नहीं दिया। और देखो बाकी लोगों के पास कितना कुछ है और हमारे पास इतना भी नहीं कि नए कपड़े ही खरीद सके, एक स्कूटर तक नहीं ले सकते। इस टूटी साइकिल पर ही आना पड़ता है। उन्हें यह एहसास तक नहीं था कि उनकी बातें पास ही खड़े दूसरे जत्थे तक पहुंच रही। दूसरे शहर से आए उस जत्थे में एक ऐसी माताजी भी थी जो अत्यंत संपन्न थी और नाम कमाई में भी बहुत आगे थी। जी, उन्होंने दलबीर और रजनी देवी की बातें साफ साफ सुन ली।
अब जब दलबीर और उनकी पत्नी वहां से आगे बढ़ गए तो माताजी ने उसी सत्संगी की ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा, ये लोग आखिर किस बात को लेकर इतनी शिकायत कर रहे थे? अब सत्संगी ने उत्तर दिया कि माताजी, इनका यही हाल है रोज का। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसी कारण ये अक्सर सदगुरु से शिकायत करते रहते हैं। हम सब ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार समझाया, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अब माताजी बेहद ऊंची कमाई वाली और गहरी अनुभूति रखने वाली आत्मा थी। उन्होंने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से कहने लगी कि क्या आप मुझे इनके घर ले जा सकते हो? मैं इन्हें इनसे स्वयं मिलना चाहती हूँ। अब सत्संगी ने बिना एक पल की देर किए कहा, जी माताजी आइए, मैं आपको इनके घर ले चलता हूँ। अब उसी शाम उन्होंने माताजी को अपनी गाड़ी में बिठाया और दलबीर सिंह के घर की ओर चल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो सामने एक बेहद छोटा सा कमरा था। उसी कमरे के एक कोने में एक संकरी सी रसोई बनी हुई थी। बाहर कच्ची मिट्टी का छोटा सा आंगन था, जहां दलबीर सिंह के दोनों बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। जब दलबीर सिंह की नजर सत्संगी और माताजी पर पड़ी तो वे थोड़ा हैरान रह गए। अचानक आए मेहमानों को देखकर वो घबरा गए, लेकिन शिष्टाचार निभाते हुए उन्हें भीतर ले आए। घर की हालात इतनी तंग थी कि बैठने के लिए भी ढंग की कुर्सियां तक मौजूद नहीं थीं। अब जैसे तैसे जो व्यवस्था हो सकी उसी में मेहमानों को बैठाया गया। रजनी देवी ने बिना देर किए रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय आते ही बातचीत शुरू हुई। माताजी ने शांत स्वर में कहा, आज सत्संग में आपकी कुछ बातें मेरे कानों में पड़ी। मुझे वो थोड़ी अजीब लगी। इसीलिए सोचा कि आपसे सीधे मिलकर बात करूं। मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूं। अब दलबीर सिंह ने चारों ओर नजर घुमाई और भारी मन से कहने लगे कि आप हमारी हालात को देख रही हो। माताजी ने शांत स्वर में कहा, आज रही हो। अब बताइए, ऐसी हालात में अगर शिकायत ना करें तो और क्या करें? बारिश आती है तो इस कमरे की छत से पानी टपकने लगता है। बाहर निकलते हैं तो पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनने पड़ते। फैक्ट्री से अगर एक दिन की भी छुट्टी हो जाए तो उस दिन का राशन जुटाना मुश्किल हो जाता है। अब माताजी ने पूरी बात ध्यान से सुनी। एक पल रुककर उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में तो आपको बाबा जी का और भी अधिक शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब इतना सुनते ही दलबीर सिंह का संयम टूट गया जी। उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या आप हमारा मजाक उड़ाने आई हो? आखिर किस बात का शुक्रिया करें हम? इस टूटी हुई छत का, या इन फटे पुराने कपड़ों का, या सामने खड़ी उस पुरानी सी साइकिल का? आपके पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इसीलिए यह बातें कहना आपको आसान लगता है। एक दिन हमारी जगह आकर तो देखिए, तब समझ में आएगा कि ऐसी जिंदगी में शुक्राना करना कितना आसान होता है। अब माताजी ने दलबीर की कड़वी बातों को पूरे संयम और शांति से सुना। जी, उनके चेहरे पे ना तो नाराजगी थी, ना कोई कठोर थी। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बेहद सहज स्वर में कहा, ठीक है, अगर शुक्राना नहीं हो पाता तो कम से कम भजन सिमरन तो करते ही होंगे। अब यह सुनते ही दलबीर सिंह और उनकी पत्नी रजनी देवी के चेहरे उतर गए। दोनों ने थके हुए हताश स्वर में उत्तर दिया, ऐसी हालात में भजन सिमरन कैसे हो सकता है? फिर रजनी देवी ने कहा कि मैं दूसरों के घरों में काम करती हूं और यह फैक्ट्री में मजदूरी करते। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही इतना कठिन हो जाता है कि ना मन में शुक्र बचता है, न भजन सिमरन की स्थिति। अब माताजी ने बातों के बीच एक नजर बाहर आंगन की ओर डाली। वहां दलबीर के दोनों बच्चे मिट्टी में खेलते, हंसते और शोर मचाते हुए पूरी मस्ती में डूबे थे। अब यह दृश्य देखकर माताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने स्नेह से कहा, अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने मेरी बात समझ ली और उस पर चल पड़े तो तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। अब माताजी ने दलबीर की पत्नी को अपने पास बैठने का इशारा किया। दोनों पति चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए। जी, माताजी ने गंभीर लेकिन स्नेह भरे स्वर में कहना शुरू किया कि तुम बार बार सदगुरु से शिकायत करते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। जरा देखो, तुम्हारे ये बच्चे जो आंगन में हंसते खेलते फिर रहे हैं, इन्हीं के लिए इस दुनिया में कितने लोग तरसते। जिनके संतान नहीं, उनसे जाकर पूछो उनके अंदर का दर्द कैसा है। और तुम्हें मालिक ने 2 सुंदर खूबसूरत बच्चे दिए हैं। यहां ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, अतः धन दौलत है, हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन उनकी गोद सुनी है। वो संतान पाने के लिए दर दर भटकते फिरते हैं।
क्या इन बच्चों के लिए बाबा जी का शुक्राना नहीं किया जा सकता? फिर माताजी ने उस पुरानी साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा, दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, मालिक ने तुम्हारे हाथ पैर सलामत रखे जिससे कि तुम साइकिल चला सकते हो। क्या इसके लिए भी बाबा जी का शुक्रिया नहीं कर सकते हो? फिर माताजी ने उस छोटे से कमरे को देखते हुए कहा, कितने ही लोग सर्दी हो या बारिश बाहर सड़क पर सोने को मजबूर होते, और तुम्हें तो मालिक ने यह कमरा दिया है। क्या इसके लिए भी मालिक का शुक्रिया नहीं कर सकते? मालिक 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वरना कितने ही लोग रात को भूखे सो जाते। फिर माताजी ने कहा कि बच्चों, मालिक ने तुम्हें इतना दिया है कि अगर तुम शुक्र करो, एक किताब में लिखना शुरू करो, तो शुक्र लिखते लिखते किताब के पन्ने भर जाएंगे, लेकिन मालिक की दी हुई नीमत खत्म नहीं होगी। दलबीर सिंह और रजनी देवी पूरी तन्मयता से माताजी की हर बात सुन रहे थे। माताजी ने आगे कहा कि अब मैं तुम्हें एक सरल सा मार्ग बताती हूं। जब भी रात को भजन सिमरन के लिए बैठो तो किसी मांग या शिकायत के साथ नहीं, सिर्फ एक ही अरदास लेकर बैठो कि हे मेरे सदगुरु, आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि यदि मैं हर पल शुक्र करता रहूं तब भी कम पड़े। आपने मुझे यह घर और यह छत दी जो शायद मेरे भाग्य में भी नहीं थी। इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती। आपने मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ शरीर दिया, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही रोगों के साथ इस संसार में आते हैं। आपने मुझे इतने सुंदर और संस्कारी बच्चे दिए, जबकि इस दुनिया में ना जाने कितने लोग औलाद के सुख से वंचित रह जाते। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे मनुष्य का जन्म दिया। आप मुझे किसी पशु के रूप में भी भेज सकते थे, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि मैं भजन बंदगी और सिमरन कर सकूं। आपने मुझे संगत की सेवा का अवसर दिया और नामदान जैसी अमूल्य दौलत से नवाजा। आप बताइए, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते। पतिप दोनों बिना पलक झिपकाए यह सब सुन रहे थे। उनके मन में कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। फिर माताजी ने दोनों की ओर देखा और कहा, और जब सुबह आंखें खोले तो सबसे पहला शब्द शुक्राना। उठते ही कहना कि हे मेरे सतगुरु, एक और सुबह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह देखने का सौभाग्य उन्हें मिल ही नहीं पाता। आपने मुझे बिना किसी कीमत की सांसें दी, यह अनमोल जीवन दिया। इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख बारी धन्यवाद, वरना इन सांसों की कीमत तो अस्पतालों में देखने को मिलती। माताजी की इन बातों ने दलबीर सिंह और रजनी देवी के दिल को भीतर तक छू। उनकी आंखें अपने आप भर आईं। वो पहली बार समझ रहे थे कि कमी कहां। माताजी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा कि दलबीर और रजनी, अगर तुमने सचमुच इन बातों को दिल से अपना लिया ना, तो बाबा जी की कृपा इतनी बरसेगी कि तुम शुक्र करते करते थक जाओगे। लेकिन उनकी मेहर कभी थमेगी नहीं। पर याद रखना, यह बातें केवल बोलने के लिए नहीं हैं, इन्हें दिल में उतारना है, महसूस करना। मालिक से कभी शिकायत मत करना और कुछ मांगना भी नहीं है। बस हर हाल में शुक्राना करना है, शुक्र करना है, हर स्थिति में बिना किसी शर्त के शुक्र करना है। दलबीर सिंह और रजनी देवी ने हाथ जोड़कर माताजी से कहा कि माताजी, हम आपकी कही हर बात पर अमल करेंगे। कुछ देर बाद माताजी वहां से विदा हो गई। संगत जी उसी दिन से दलबीर और रजनी के जीवन की दिशा बदलने लगे। उन्होंने हर सांस के साथ बाबा जी का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसी में धन्यवाद करना शुरू कर दिया। साथ ही उनका मन फिर से भजन सिमरन में टिकने लगा। जो पहले बिखर गया था, समय बीतने लगा। कुछ ही दिनों बाद उस फैक्ट्री में जहां दलबीर मजदूरी करता था, विदेश से एक नई और अत्याधुनिक मशीन मंगवाई गई। मशीन तो आ गई, लेकिन एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसे चलाने के लिए किसी ऐसे कारीगर की जरूरत थी जो अनुभवी हो। फैक्ट्री मालिक ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। अब जब दलबीर को इस बात की जानकारी मिली तो उसके भीतर कहीं दबा हुआ वो आत्मविश्वास जाग उठा। उसने सीधा फैक्ट्री के मालिक से मिलने का साहस किया और शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा कि मैं इस मशीन को चला सकूं। असल में दलबीर को शुरू से ही तकनीकी कामों में गहरी रुचि थी। मशीनें, औजार और नए सिस्टम, इन सबको समझना उसे पसंद था। वो कई तरह के तकनीकी कामों से पहले से ही हाथ आजमा चुका था, बस कभी मौका नहीं मिला था। अब वक्त बदलने वाला था। जैसे ही उसने शुक्राना करना शुरू किया, वैसे ही बाबा जी ने उसके जीवन में उन्नति के द्वार खोलने शुरू कर दिए। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और अपनी कला को साबित करने का जज्बा फिर से जाग उठा। मालिक यह सुनकर चौंक गया। उनकी नजर में दलबीर अब तक सिर्फ एक साधारण मजदूर था। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मशीन को चला सकते हो
तो अभी चलाकर दिखाओ। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें इसी मशीन का कारीगर बना दूंगा। अब दलबीर बिना घबराए आगे बढ़ा और मालिक के सामने ही उस नई मशीन को पूरी कुशलता के साथ चलाकर दिखा दी। मशीन बिल्कुल सही ढंग से चलने लगी। अब यह दृश्य देखकर मालिक बेहद खुश हुआ। वैसे भी दलबीर की ईमानदारी और मेहनत से मालिक पहले से ही प्रभावित था। उसी दिन उसने दलबीर को मजदूरी के काम से हटा दिया और मशीन कारीगर की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इतना ही नहीं, मालिक ने आगे कहा, इस पद की तनख्वाह एक आम मजदूर से 20 गुना अधिक होती है। अब मुझे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ही इस पद पर नियुक्त करती हूं और आज से तुम्हें पूरी वही तनख्वाह मिलेगी जो इस जिम्मेदारी के लिए तय है। अब यह शब्द सुनते ही दलबीर सिंह की आंखें भर आई थीं। वर्षों की तंगी, अपमान और बेबसी जैसे एक ही पल में पिघल गई। वो समझ गया था कि यह सिर्फ मशीन की नौकरी नहीं थी, बल्कि शुक्राने की राह पर चलने का फल था। सबसे पहले दलबीर सिंह ने यह समाचार अपनी पत्नी रजनी देवी को सुनाए। यह सुनकर कुछ क्षणों तक विश्वास ही नहीं कर पा रही थी वो। जो इंसान कल तक मामूली मजदूरी पर काम कर रहा था, जिसकी मासिक आमदनी सिर्फ 4,000 के आसपास थी, वही आज बाबा जी की कृपा से उसी रकम को कई गुना कमाने की राह पर चल पड़ा था। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जी, लेकिन संगत जी, यहीं पर बाबा जी की मेहर रुकने वाली नहीं थी। 1 वर्ष भी नहीं बीता कि एक दूसरी फैक्ट्री से दलबीर को और भी अधिक वेतन पर काम करने का ऑफर मिला। उसकी ईमानदारी, मेहनत और तकनीकी समझ अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जल्द ही उसकी तनख्वाह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई थी। असल बात यह थी कि दलबीर जिस मशीन पर काम करता था, उसे चलाने की महारत रखने वाले लोग देश में गिने चुने ही थे। इसी वजह से फैक्ट्री मालिक उसे ऊंची तनख्वाह देने के लिए भी बिना हिचके हुए तैयार हो जाते थे। अब समय के साथ दलबीर ने समझदारी दिखाई। फिजूल खर्ची छोड़कर उसने पैसे सहेजने शुरू किए और कुछ ही वर्षों में उसकी जमा पूंजी अच्छी खासी हो गई। फिर बैंक से लोन लेकर उसने अपने नाम एक सुंदर सा 3 कमरों का फ्लैट खरीद लिया। थोड़े ही अरसे बाद एक और सपना साकार हुआ। उसने अपनी खुद की गाड़ी ले ली। जो ख्वाब कभी उसे बहुत दूर और असंभव लगता था, वो अब उसकी रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। और संगत जी, दलबीर की यह कहानी यहां भी नहीं रुकी। कुछ ही सालों में दलबीर ने हिम्मत करके अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री भी शुरू कर दी। आज वही दलबीर जो कभी अपनी पुरानी साइकिल के हालात को लेकर दुखी होता था, हमेशा दुखी रहता था, आज महंगी कार में बैठकर सत्संग जाने लगा। संगत जी, एक समय ऐसा भी था जब दलबीर और रजनी देवी हर वक्त शिकायतों में उलझे रहते। उन्हें लगता था कि जीवन ने उन्हें सिर्फ संघर्ष ही दिया, खुशी कुछ भी नहीं। हर बात में उन्हें अपनी किस्मत ही दोषी नजर आती थी। लेकिन जब उन्होंने उस माता जी की दी हुई सीख को पूरे दिल से अपनाया, तो मानो उनकी तकदीर ने करवट ही बदली। जहां पहले निराशा थी, वहां पे जहां अब संतोष ने जगह ली। यही तो कहा जाता है कि संत महापुरुषों के वचन कभी खाली नहीं जाते। उस माता जी ने दलबीर से जो कहा था, वो एक एक शब्द सच होकर सामने आया। बाबा जी ने उस पर ऐसी असीम कृपा बरसाई कि दलबीर धन्यवाद करते करते थक गया। लेकिन मालिक की कृपा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी, अब मैं आपको शुक्र करने की ताकत की एक और मिसाल देने जा रही हूं। कृपा करके इसे ध्यान से सुनिए। जी, संगत जी, एक गांव में एक अत्यंत पहुंचे हुए संत आए। वो संत ऐसे थे जिनका सीधा नाता मालिक से माना जाता था। पूरे गांव का यह विश्वास था कि संत जी की प्रभु से सीधी बातचीत होती। एक दिन उसी गांव का सबसे धनवान व्यक्ति संत के पास पहुंचा। बड़े आदर से उससे कहा कि संत जी, मैंने सुना है कि आपकी सीधी बातचीत भगवान से होती है। क्या आप मेरा एक संदेश मालिक तक पहुंचा सकते हो? अब संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रयास करूंगा, आप अपना संदेश बताइए। अब यह अमीर व्यक्ति कहने लगा कि जब भी आपके मालिक से बात हो तो उनसे कह दीजिए कि अब बस करें, अब और मत दें। उन्होंने मुझे इतना दे दिया है कि मुझे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। कृपया यह संदेश मेरी ओर से मालिक तक पहुंचा देना। अब संत ने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं यह बात मालिक तक जरूर पहुंचा दूं। अगले ही दिन गांव का सबसे गरीब व्यक्ति भी संत के पास आ पहुंचा। उसकी आंखों में बेबसी और आवाज में दर्द था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि संत जी, मालिक से मेरी भी एक विनती पहुंचा दीजिए। मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दे। बहुत गरीबी देख ली है मैंने, कुछ तो दे दे ताकि कम से कम ठीक ठाक जीवन जी सकूं। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश भी मालिक तक पहुंचा दूं। अब कुछ दिन बीत गए जी। फिर वही अमीर व्यक्ति दोबारा संत के पास आया और बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा कि संत जी, क्या आपने मेरा संदेश मालिक तक पहुंचा दिया था?
अब संत ने उत्तर दिया कि जी हाँ, मैंने तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया था। अब अमीर आदमी ने पूछा, तो मालिक ने क्या कहा? तो संत जी कहते हैं, मालिक ने मुझसे यह कहने को कहा है कि उसे बता देना, जिस दिन वो शुक्राना करना बंद कर देगा उसी दिन मैं देना भी बंद कर दूंगा। अब अमीर व्यक्ति यह सुनकर भावुक हो उठा और कहने लगा, यह तो मेरे लिए असंभव है। मैं शुक्र करना किसी को कैसे छोड़ सकता हूं? जिसने मुझे इतना कुछ दिया है उसका धन्यवाद ना करूं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। संत ने शांत भाव से कहा कि अगर तुम शुक्राना नहीं छोड़ोगे तो मालिक भी देना नहीं छोड़ेगा। अमीर व्यक्ति ने दृढ़ स्वर्ण में कहा, भले ही वह देना कभी बंद ना करें, लेकिन मैं भी उनका शुक्रिया करना कभी बंद नहीं करूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति संत के चरणों में नमन करता हुआ वहां से चला गया। अब कुछ समय बीतने के बाद वो गरीब इंसान संत के पास आया और पूछने लगा कि संत जी, क्या आपने मेरी बात मालिक तक पहुंचा दी? अब संत जी ने शांत स्वर में कहा और उसकी ओर देखते हुए कहने लगे कि मालिक का उत्तर है, जिस दिन तू शुक्र करना शुरू कर देगा उसी दिन से तुझे सब कुछ मिलने लगे। अब यह सुनते ही उस गरीब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कहने लगा कि मैं आखिर किस बात का धन्यवाद करूं? इस फटी पुरानी कमीज का या इस जर्जर झोपड़ी का जिसमें जरा सी बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है? क्या इन्हीं हालात के लिए मैं मालिक का शुक्रिया अदा करूं? संत जी ने उसकी बात बीच में काटते बिना पूरे धैर्य और करुणा से उत्तर दिया। कहा कि बेटा, एक बात पर जरा गहराई से सोचना। मालिक ने तुझे मनुष्य का जीवन दिया, क्या यह छोटी कोई नेमत है? अगर वही मालिक तुझे बंदर, कुत्ता या किसी और योनि में भेज देता तो आज तेरी दशा क्या होती? आज तेरे पास तन ढकने के लिए वस्त्र तो है, भले ही वो फटे हुए हो, लेकिन ठंड से तो तुझे बचा ही रहे हैं ना। तेरे सिर पर रहने के लिए एक झोपड़ी तो है ना, वरना पशुओं को तो सड़कों पर ही खुले आसमान के नीचे पड़ा रहना पड़ता है। संत जी ने आगे कहा कि क्या इस बात के लिए भी मालिक का शुक्रिया नहीं कर सकते तुम कि उसने तुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है? वरना कितने लोग हैं जो जन्म से ही या जीवन में भयानक बीमारियों से जूझते रहते हैं। जिस दिन तू मालिक की दी हुई किसी एक चीज का भी दिल से धन्यवाद करना शुरू करेगा, ना उसी दिन से उसकी अपार कृपा तुझ पर बरसने लगेगी। फिर संत जी ने बहुत ही गहरे अर्थ की बात कही जी। संत जी ने कहा, शुक्र करना सीख, क्योंकि शिकायत करने वाले से मालिक वह भी छीन लेता है जो उसके पास पहले से होता है। संत ने काफी देर तक उस गरीब व्यक्ति को प्रेम और बड़े ही धैर्य से समझाया जी। अतः उस आदमी को समझ में आ गया कि शुक्राने में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी होती। प्यारी साध संगत जी, वो गरीब व्यक्ति तो समझ गया, लेकिन हम ना जाने कब समझेंगे कि हमें भी शुक्र करने की आदत डालनी चाहिए। हमें हर पल, हर सांस के साथ मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। इसके साथ साथ उन सभी सेवादारों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए जो ना ठंड की परवाह करते हैं और ना ही गर्मी की। बस सेवा का बुलावा हो और वह दौड़े चले आते। बाबा जी संगत को हमेशा यही मार्ग दिखाते हैं कि अगर मालिक देता है तो दिल से धन्यवाद करो, दिल से शुक्रिया अदा करो। अगर उस समय ना दे तो धैर्य रखना सीखो, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, शिकवा कभी मत करना, शिकायत कभी भी मत करना। संगत जी कल रायपुर में हजूर जी संगत को ओपन कार्ड दर्शन देंगे जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल होने वाले सवाल जवाब आपके साथ जरूर साझा कर सकें जी। संगत जी अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। राधा स्वामी जी।